भाइयों और बहनों, आप सभी का दिल से स्वागत है। एक ऐसे खास विषय पर जो हर साल आते ही पूरे घर को उमंग और प्यार से भर देता है। एक ऐसा पर्व जो भाई बहन के रिश्ते को और गहरा कर देता है, जो केवल एक धागा नहीं होता, बल्कि एक आशीर्वाद होता है, सुरक्षा का संकल्प होता है, स्नेह की डोर होती है और वचन का प्रतीक होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की। उस पावन घड़ी की जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसके बदले भाई उसे जीवन भर सुरक्षा देने का वचन देता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी लोगों के मन में एक सवाल घर कर चुका है कि रक्षाबंधन आखिर कब है? 9 अगस्त को मनाया जाए या 10 अगस्त को? क्योंकि इस बार पंचांग में तारीखों का टकराव देखने को मिल रहा है। कहीं भद्राकाल का समय बीच में पड़ रहा है, कहीं सूतक काल का प्रभाव भी बताया जा रहा है। और ऐसे में सामान्य जन भ्रम में पड़ जाता है कि वह राखी किस दिन बांधे, किस दिन पूजा करें, किस दिन मिठाइयां खिलाएं और किस दिन अपने भाई बहन के रिश्ते को मजबूती दें। अब इस उलझन को सुलझाने के लिए हम आज आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम न केवल रक्षाबंधन की तिथि बताएंगे, बल्कि भद्राकाल के समय के बारे में भी विस्तार से समझाएंगे, ताकि आप कोई भी गलती न करें। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि भद्राकाल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, और यदि कोई कार्य अनजाने में उस समय में कर लिया जाए तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। इसी कारण से हम यह वीडियो लेकर आए हैं, ताकि आपको सही जानकारी समय पर मिल सके। रक्षाबंधन केवल एक तिथि नहीं होती, यह एक भाव होता है, एक समर्पण होता है। यह त्योहार केवल बहनों की पूजा नहीं है, बल्कि भाइयों की जिम्मेदारी का दिन भी होता है। और ऐसे पावन पर्व पर अगर मुहूर्त का ध्यान न रखा जाए तो कहीं न कहीं उस परंपरा की गहराई में कमी रह जाती है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि भद्राकाल कब से कब तक रहेगा और किस समय राखी बांधना शुभ रहेगा, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहे और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी आप पर बना रहे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में समय का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, विशेषकर जब बात हो किसी पर्व की, किसी धार्मिक अनुष्ठान की या फिर किसी रक्षा संकल्प की, तो वहां पर शुभ मुहूर्त को अनदेखा करना सही नहीं माना जाता है। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन यदि पूर्णिमा के दिन भद्राकाल लग जाए या सूतक काल लग जाए तो वह घड़ी रक्षाबंधन के लिए अशुभ मानी जाती है। और यही कारण है कि इस साल लोग भ्रम में हैं कि आखिर कब मनाएं। यह पर्व हम आपके इसी भ्रम को दूर करने के लिए यह जानकारी लेकर आए हैं, ताकि आप जान सकें कि शुभ घड़ी कौन सी है और किस समय में आप राखी बांध सकते हैं, ताकि आपकी बहन को संपूर्ण पुण्य मिले और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। इस वीडियो में हम भद्रा काल की व्याख्या करेंगे, सूतक काल का महत्व बताएंगे, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के प्रभाव को समझाएंगे और बताएंगे कि किस तिथि को और किस घड़ी में राखी बांधने से संपूर्ण फल मिलेगा और आपके रिश्तों में अमृतत्व आ जाएगा। क्योंकि कई बार लोग भावनाओं में बहकर समय का ध्यान नहीं रखते, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो शास्त्रों में लिखा है कि भद्रा देवी स्वयं भगवान यमराज की बहन है, और जब वे जागृत रहती हैं तब किसी भी शुभ कार्य को करना उनके क्रोध को न्योता देने जैसा होता है, और इसी वजह से भद्रा काल को टाला जाता है। अब इस साल रक्षाबंधन को लेकर यह बात सामने आ रही है कि पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त को शुरू हो रही है, लेकिन भद्रा काल भी उसी समय में है। तो ऐसे में क्या किया जाए, यही हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि भद्रा क्या होती है, कैसे उसका काल गणना होती है और वह कितनी समय तक सक्रिय रहती है। भद्रा को लेकर पुराणों में कई कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार भद्रा बहुत ही तेजस्वी और उग्र स्वभाव की थीं। वे कभी किसी भी कार्य में विलंब या अनुशासनहीनता नहीं सहन करती थीं, और उनका मानना था कि अगर कोई कार्य नियम से नहीं हो रहा तो उसे रोक देना चाहिए। इसी प्रवृत्ति के कारण भगवान ब्रह्मा ने उन्हें समय का नियंत्रण सौंप दिया और कहा कि वे हर बार विशेष तिथियों में जागृत हों और देखें कि कौन कौन कार्य सही मुहूर्त में हो रहा है और कौन नहीं। यदि कोई कार्य भद्राकाल में किया जाए तो वह सफल नहीं होता, बल्कि उसमें बाधाएं आती हैं। इसी वजह से हर साल पंचांग में भद्राकाल की गणना की जाती है और उसमें कोई भी विवाह, उपनयन, यात्रा, गृह प्रवेश
या फिर राखी बांधने जैसा कार्य नहीं किया जाता। अब इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का प्रभाव होने वाला है, और यही कारण है कि यह वीडियो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम आपको वह सारी जानकारी देने वाले हैं जो आपके लिए उपयोगी है। हम आपको यह भी बताएंगे कि इस बार का रक्षाबंधन क्यों इतना विशेष है, क्या कारण है कि इस बार बहनों को विशेष फल मिलेगा और भाइयों को विशेष सौभाग्य प्राप्त होगा। हम जानेंगे इस बार के चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का योग क्या कहता है, कौन सी राशि के लिए रक्षाबंधन सबसे अधिक शुभ है, और कौन सी दिशा में राखी बांधते समय मुंह करके बैठना चाहिए ताकि दोष दूर हो और पूर्ण फल प्राप्त हो। इसके अलावा हम यह भी बताएंगे कि राखी बांधते समय कौन सा मंत्र बोलें जिससे भाई का जीवन लंबा हो और बहन को सुख शांति की प्राप्ति हो। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि इस बार की थाली में कौन कौन सी चीजें जरूर रखनी चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए ताकि रक्षाबंधन का पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों, यदि आप इन सब बातों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको एक एक करके सारी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं और आप यह देखकर चकित रह जाएंगे कि हमारे शास्त्रों में कितनी वैज्ञानिकता और सूक्ष्मता से समय की व्याख्या की गई है। तो भाइयों और बहनों, आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम लेकर आ रहे हैं रक्षाबंधन से जुड़ी सबसे सटीक जानकारी, वह भी पूर्ण प्रमाण के साथ, जिससे आप अपने घर में इस पवित्र पर्व को सही रीति से मना सकें और अपने भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बना सकें। यह केवल एक पर्व नहीं, एक अवसर है प्रेम को दिखाने का, संस्कार को निभाने का और आत्मा से जुड़ने का। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस बार का रक्षाबंधन किस तिथि को है और किस समय पर राखी बांधना सबसे शुभ होगा और किस समय से बचना चाहिए। चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए हम सीधा मुद्दे पर आते हैं और आप सभी को बताते हैं वो महत्वपूर्ण जानकारी जिसका इंतजार आप कब से कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां हम आपको हर पर्व त्योहार की सबसे सटीक जानकारी समय से पहले देते हैं, ताकि आप बिना किसी भ्रम के अपने जीवन में शुभता ला सकें। और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आपका दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप ही हैं जो इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और धर्म को जीवन से जोड़ रहे हैं। अब मित्रों, जैसा कि हमने वादा किया है, इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको यही बताने वाले हैं कि इस साल रक्षाबंधन कब है, कौन सी तिथि को यह पावन पर्व मनाया जाना चाहिए, ताकि बहनों को पूर्ण पुण्य प्राप्त हो और भाइयों को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिले। क्योंकि इस बार रक्षाबंधन की तिथि को लेकर पूरे देश में भ्रम की स्थिति है। कहीं पंचांग 9 अगस्त बता रहा है, कहीं 10 अगस्त, और इसी कारण से लोग उलझन में हैं कि राखी कब बांधी जाए ताकि कोई दोष न लगे और भाई बहन के रिश्ते में शुभता बनी रहे। तो आइए अब हम आपको बिल्कुल स्पष्ट और सरल भाषा में विस्तार से बताते हैं कि रक्षाबंधन की सही तिथि क्या है और क्यों इस बार 2 तारीखों का नाम सामने आ रहा है। यहां आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार रक्षाबंधन का त्योहार ऐसे समय में आ रहा है जब पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक है, यानी 9 अगस्त को सुबह से ही पूर्णिमा लग रही है और वह 10 अगस्त को भी रहेगी। लेकिन इसी दौरान भद्राकाल का प्रभाव भी है और इसी वजह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब कई लोग सोचते हैं कि जब पूर्णिमा 9 को लग रही है तो उसी दिन राखी बांध दी जाए, लेकिन वहीं कुछ लोग कहते हैं कि भद्राकाल में कोई भी शुभ काम करना वर्जित है। ऐसे में अगर 9 अगस्त को पूरा दिन भद्रा है तो राखी बांधने का कार्य 10 को किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 10 तारीख को पूर्णिमा उतनी देर तक रहेगी कि हम विधिपूर्वक राखी बांध सकें या नहीं। दरअसल दोस्तों, इस बार का रक्षाबंधन पंचांग के अनुसार थोड़ा विशेष है, क्योंकि 9 अगस्त को सुबह के समय से ही पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और यह 10 अगस्त को सुबह के समय तक रहेगी। अगस्त को सुबह तक रहेगी, लेकिन 9 अगस्त को दिन में लगभग दोपहर के बाद से भद्राकाल लग जाएगा और वह देर रात तक चलेगा। शास्त्रों में भद्राकाल को बहुत ही अशुभ माना गया है, खासकर रक्षाबंधन जैसे पर्वों के लिए। इसलिए अगर कोई बहन भद्राकाल में राखी बांधती है तो उसे पूर्ण फल नहीं मिलता, बल्कि ऐसा कार्य अशुभ भी हो सकता है।
इसलिए बहुत सारे विद्वानों और पंडितों ने यह मत दिया है कि इस बार रक्षाबंधन 10 अगस्त को मनाया जाए। लेकिन अब यहाँ एक और बात आती है कि 10 अगस्त को पूर्णिमा कितनी देर तक है? क्या सुबह राखी बांधने का समय रहेगा या नहीं? यह सारी बातें हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। फिलहाल इस हिस्से में आप इतना समझ लीजिए कि इस बार रक्षाबंधन की तिथि को लेकर 2 दिन सामने आ रहे हैं। एक है 9 अगस्त और दूसरा है 10 अगस्त। और यही वजह है कि पूरे देश में लोग पूछ रहे हैं कि सही तिथि कौन सी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम राखी किसी गलत समय में बांध दें और उसका असर हमारे जीवन पर नकारात्मक पड़ जाए। इसलिए हम यही कह रहे हैं कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार भद्राकाल का समय भी बताएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि 10 अगस्त को किस मुहूर्त में राखी बांधना सर्वोत्तम रहेगा, ताकि बहन को भी सुख मिले और भाई को भी आयु समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद मिले। तो मित्रों, अब जब हमने रक्षाबंधन की तिथि की स्थिति को समझ लिया है, अब आगे हम बताएंगे भद्राकाल का समय कब से कब तक रहेगा और किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि इस पर्व की पवित्रता बनी रहे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस साल रक्षाबंधन पर भद्राकाल कब से कब तक रहेगा और इस समय में राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए। यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पर निर्भर करता है शुभ मुहूर्त और पर्व की पूर्णता। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो समय है जिसे जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। भद्राकाल का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के मन में डर बैठ जाता है और कई बार तो लोग बिना समझे ही भद्राकाल को अशुभ मानकर घबरा जाते हैं। लेकिन अगर आप शांत मन से और सरल भाषा में भद्राकाल को समझ लें तो आपको खुद महसूस होगा कि हमारे पूर्वजों ने समय को लेकर कितनी सूक्ष्मता से सोचा और उसके पीछे कितनी गहराई छिपी है। भद्रा को शास्त्रों में यमराज की बहन कहा गया है, यानी भद्रा देवी, और उनके स्वभाव को लेकर यह मान्यता है कि जब वे जागृत अवस्था में होती हैं, यानी जब उनका काल सक्रिय होता है, तब किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे बहुत कठोर और क्रोधी स्वभाव की मानी जाती हैं। और अगर कोई भी पूजा या संस्कार या मांगलिक कार्य उस समय किया जाता है तो उसका फल अधूरा रह जाता है या उसमें बाधाएं आती हैं। अब रक्षाबंधन जैसे पर्व की अगर हम बात करें तो यह पूरी तरह से शुभ और मांगलिक कार्यों से जुड़ा पर्व है। इसमें एक बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, यानी रक्षा का वचन लेती है। अब अगर यह कार्य ऐसे समय में हो जब भद्रा जागृत है तो मान्यता है कि उसका पूरा फल नहीं मिलता और कई बार तो जीवन में छोटी मोटी परेशानी भी आती है। इसलिए हमारे आर्षि मुनियों ने पंचांग में भद्राकाल का स्पष्ट उल्लेख करना शुरू किया, ताकि लोग सतर्क रहें और शुभ कार्यों को सावधानी से करें। इस साल यानी 2025 में रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल का विशेष महत्व है, क्योंकि यही वह कारण है जिसकी वजह से पूरे देश में यह भ्रम फैला है कि राखी 9 अगस्त को बांधें या 10 अगस्त को। जैसा कि हमने पहले भाग में बताया कि पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त को सुबह से शुरू हो रही है और 10 अगस्त को सुबह तक रहेगी, लेकिन 9 अगस्त को दिन में भद्राकाल लग रहा है और वह देर रात तक सक्रिय रहेगा। अब सवाल यह है कि भद्राकाल कब से कब तक रहेगा, ताकि हम राखी बांधने का सही समय तय कर सकें। पंचांगों के अनुसार इस बार भद्राकाल 9 अगस्त को दोपहर लगभग 10:36 से शुरू होकर रात्रि 9:12 तक रहेगा। अब इस समय अवधि के बीच कोई भी बहन राखी नहीं बांध सकती, क्योंकि यह पूरा काल भद्रा के प्रभाव में रहेगा और यह समय शुभ नहीं माना गया है। अब ऐसे में लोग पूछते हैं कि क्या इससे पहले सुबह राखी बांधी जा सकती है? तो उत्तर है कि अगर आप बहुत सुबह उठकर यानी 6 बजे से लेकर 10:30 तक के बीच राखी बांध लें तो आप भद्रा से पहले बांध सकते हैं, लेकिन सुबह इतनी जल्दी सबके लिए संभव नहीं होता और रक्षाबंधन पर बहनों को सजना, संवरना, पूजा करना और भाई को तिलक लगाना होता है, वह भी विधिवत। तो ऐसे में सबको जल्दी नहीं हो पाता। इसीलिए ज्यादातर विद्वानों ने यह मत दिया है कि रक्षाबंधन 10 अगस्त को मनाया जाए, क्योंकि उस दिन सुबह भद्राकाल समाप्त हो चुका होगा और पूर्णिमा तिथि भी सूर्योदय तक रहेगी, यानी 10 अगस्त की सुबह से लेकर लगभग 7:05 तक पूर्णिमा भी है और भद्राकाल भी समाप्त हो चुका है।
यानी 10 अगस्त की सुबह का समय पूरी तरह से शुभ है और राखी बांधने के लिए उत्तम माना गया है। अब आप सोचिए, अगर आप 9 अगस्त को रात में या दिन में 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे के आसपास राखी बांधते हैं, तो वह समय भद्रा के प्रभाव में रहेगा और वह आपके शुभ पर्व को खंडित कर देगा। जबकि अगर आप थोड़ी सी प्रतीक्षा करके 10 अगस्त की सुबह राखी बांधते हैं, तो आपको पूर्ण फल मिलेगा और यह समय न केवल बहनों के लिए शुभ रहेगा, बल्कि भाइयों को भी दीर्घायु, समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद मिलेगा। भद्रा काल को लेकर एक और मान्यता है कि यह काल देवताओं के लिए भी वर्जित होता है, यानी भद्रा में न कोई देव पूजन होता है, न कोई यज्ञ, न कोई शुभ संस्कार। और जब स्वयं देवताओं के लिए भी यह वर्जित है, तो हम मनुष्यों के लिए तो इसका और भी अधिक महत्व होना चाहिए। रक्षाबंधन जैसे पर्व पर अगर हम शुद्धता से और विधिपूर्वक सब कुछ करते हैं, तो देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि राखी केवल एक धागा नहीं है, यह एक रक्षा सूत्र है। और जब तक रक्षा का यह सूत्र सही समय पर न बंधे, तब तक उसका प्रभाव अधूरा माना जाता है। भाई बहन का यह रिश्ता संसार का सबसे सुंदर रिश्ता है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल प्रेम और विश्वास होता है। और जब यह पर्व सही मुहूर्त में मनाया जाए, तो यह रिश्ता और मजबूत होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस रक्षाबंधन पर आपकी बहन को भी आशीर्वाद मिले और आपको भी जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिले, तो आप भद्रा काल को समझें और उससे बचें। तो मित्रों, अब आपने जाना कि भद्रा काल क्या होता है, उसका महत्व क्या है और इस बार कब से कब तक रहेगा। अब आगे जब आप कहेंगे, तो हम आपको यह बताएंगे कि राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कौन सा समय सबसे उत्तम है, किस मंत्र का जाप करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखकर आप इस पर्व को और भी खास बना सकते हैं। तो मित्रों, अब जब हमने यह जान लिया कि रक्षाबंधन की तिथि कब है और भद्रा काल का समय कब से कब तक रहेगा, तो अब सबसे जरूरी बात यह जानना है कि आखिर राखी बांधने का सही समय क्या है, कौन सी घड़ी सबसे शुभ मानी गई है और किन बातों का ध्यान रखकर हम इस पर्व को पूरी पवित्रता और श्रद्धा के साथ मना सकते हैं, ताकि इस प्रेम भरे पर्व का फल भी संपूर्ण मिले और जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास भी हो जाए। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जिसमें समय का बड़ा महत्व है, क्योंकि यह केवल धागा बांधने का काम नहीं है, बल्कि यह एक रक्षा सूत्र का संकल्प होता है। एक भाई अपनी बहन को यह वचन देता है कि वह उसे जीवन भर हर संकट से बचाएगा, उसकी रक्षा करेगा और उसकी खुशियों के लिए सदैव तत्पर रहेगा। और बहन भी अपने भाई के लिए मंगल कामना करती है, उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है और उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए आशीर्वाद देती है। अब जब यह भावना इतनी पवित्र और गहरी है, तो उसे निभाने का समय भी शुभ और शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा नियामक है। और यदि समय गलत हो, तो कितना भी अच्छा काम किया जाए, उसका प्रभाव कमजोर हो जाता है। इसलिए इस पर्व में मुहूर्त की विशेष भूमिका होती है और हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि शुभ कार्य शुभ समय पर ही करना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस साल यानी 2025 में राखी बांधने का सबसे शुभ समय 10 अगस्त की सुबह का माना गया है, क्योंकि उस समय न तो भद्रा का प्रभाव रहेगा और न ही सूतक या कोई और दोष। उस दिन सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि रहेगी और भद्रा काल रात को ही समाप्त हो चुका होगा, तो सुबह का समय पूरी तरह से शुभ होगा। अगर आप सही समय की बात करें, तो 10 अगस्त को सुबह 5:50 से लेकर 7:05 तक का समय सबसे उत्तम रहेगा। इसी समय को पंचांगों में राखी बांधने का प्रमुख मुहूर्त बताया गया है, क्योंकि इस समय न कोई दोष है, न कोई ग्रहण का प्रभाव और न ही कोई ग्रहों का अशुभ संयोग है। यह समय सभी के लिए लाभकारी है और इस समय पर राखी बांधने से बहन को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और भाई को दीर्घायु, यश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब अगर कोई बहन इस समय से थोड़ी देर बाद राखी बांधना चाहती है या किसी कारणवश वह 5:50 से 7:05 के बीच तैयार नहीं हो पाती, तो वह सुबह 7 बजे के बाद भी बांध सकती है। लेकिन फिर वह शुभता थोड़ी कम मानी जाती है, क्योंकि 7:05 के बाद पूर्णिमा तिथि समाप्त होने लगेगी और फिर त्योहार का प्रभाव कम हो जाएगा।
इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि इस मुहूर्त के भीतर ही राखी बांध दी जाए। अब राखी बांधने का समय तो आप जान गए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जरूरी नियम भी होते हैं जिनका पालन करना चाहिए ताकि इस पर्व की पवित्रता बनी रहे और जीवन में किसी भी तरह का दोष न लगे। सबसे पहली बात यह है कि राखी बांधने से पहले बहन को स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और एक थाली में पूजा की सभी वस्तुएं जैसे कुमकुम, अक्षत, फूल, दीपक, मिठाई और राखी को अच्छे से सजाना चाहिए। राखी बांधते समय सबसे पहले भाई को तिलक करें, फिर अक्षत लगाएं, फिर दीपक दिखाएं और फिर राखी बांधें। राखी बांधते समय बहन को भाई की आयु, आरोग्य और सफलता की प्रार्थना करनी चाहिए और यह मन में संकल्प करना चाहिए कि वह हमेशा उसके कल्याण के लिए प्रार्थना करती रहेगी। राखी बांधने के बाद मिठाई खिलाएं और फिर भाई अपनी बहन को वस्त्र, धन, उपहार या कोई अन्य चीज भेंट करे ताकि उसके मन में प्रसन्नता आए और यह पर्व प्रेम से भरा रहे। राखी बांधते समय एक विशेष मंत्र का उच्चारण भी किया जाता है जिसे बोलने से यह रक्षा सूत्र केवल एक धागा नहीं रहता बल्कि एक शक्ति बन जाता है। वह मंत्र है येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम्पि बध्नामि रक्षे मां चल मां चल। इस मंत्र का अर्थ होता है कि जिस मंत्र से महान राजा बलि को रक्षा के लिए बांधा गया था, उसी मंत्र से मैं भी तुम्हें बांधती हूं ताकि तुम्हारी रक्षा सदा बनी रहे। यदि कोई बहन इस मंत्र को न भी बोल पाए तो मन में भगवान से यह प्रार्थना जरूर करे कि मेरे भाई की रक्षा करो, उसके जीवन में सुख दो, उसकी उम्र लंबी हो और वह सदा खुश रहे, क्योंकि भावना ही सबसे बड़ा मंत्र होती है। जब बहन सच्चे मन से प्रार्थना करती है तो वह रक्षा सूत्र अमोघ हो जाता है और भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। रक्षाबंधन पर दिशाओं का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। राखी बांधते समय बहन को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए और भाई को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके, ताकि सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा उनके रिश्ते को और मजबूत कर सके। अगर आपके घर में मंदिर है तो राखी बांधने से पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण जरूर करें और कुछ लोग तो रक्षाबंधन के दिन घर में विशेष रूप से श्री सूक्त का पाठ भी करते हैं ताकि घर में लक्ष्मी का वास बना रहे। इस दिन गाय को भोजन कराने का भी विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि गाय को भोजन कराना पुण्यदायक माना गया है। साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद जरूर लें और अगर कोई बहन दूर रहती है और वह राखी नहीं बांध सकती तो वह डाक या कुरियर से राखी भेज सकती है और भाई उसे विधिवत पूजकर कलाई पर बांध सकता है, क्योंकि भावना में ही शक्ति होती है। तो मित्रों, अब आपने जाना कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, कब से कब तक यह समय रहेगा और किन नियमों का पालन करना जरूरी है ताकि इस पर्व का पूर्ण फल प्राप्त हो। अब आगे जब आप कहेंगे तो हम बताएंगे कि इस दिन कौन सी चीजें पूजा थाली में जरूर होनी चाहिए, कौन से उपाय करने से लक्ष्मी का वास होगा और इस पर्व का आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको रक्षाबंधन से जुड़ी ये जानकारी पूरी तरह स्पष्ट और उपयोगी लगी होगी। अब आपकी एक बहन अपने भाई की कलाई पर जब राखी बांध रही होगी तो उसके मन में कोई संशय नहीं रहेगा और एक भाई जब अपनी बहन को आशीर्वाद देगा तो उसे यह संतोष होगा कि यह पर्व हमने विधिपूर्वक और सही समय पर मनाया है। अगर आपको यह वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी अधिक ऊर्जा देता है कि हम आपके लिए और गहराई से शास्त्रों और परंपराओं की बातें खोज कर लाएं। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर अपने भाई बहन रिश्तेदारों को जरूर भेजिए ताकि उन्हें भी सही समय की जानकारी मिल सके और वे भी इस पवित्र पर्व को पूरे विश्वास और श्रद्धा से मना सकें। आपके अपने चैनल से जुड़कर आप हमारी इस धर्म यात्रा का हिस्सा बनिए और हर त्योहार को शास्त्र सम्मत ढंग से मनाइए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए पर्व, किसी नए विषय और किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।